तो गाइज हमने जो है कवर कर लिया है जो हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, उतना राज्य आंदोलन तक भी हमने देख लिया। जो राज्य आंदोलनों में शहीद हुए लोग थे वहाँ तक हमने सब कुछ कवर कर लिया। ठीक, मेन मेन आइटम कर रहे हैं अभी। अब बात करेंगे भौगोलिक संरचना, यानी कि अब ज्योग्राफी वाले पार्ट में हम आ चुके हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, ठीक, ये वाली चीज़ के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने उत्तराखंड का एक कलर्ड मैप भी रखा हुआ है, इसमें भी देखेंगे और मैप में देखते हुए ही करते जाएंगे, क्योंकि ऐसा रहता है मैप से जो है ना थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं करने में, बस और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। तो जो उत्तराखंड है अपना, ये उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश में ये है 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं देशांतर। तो देशांतर ऐसे होते हैं ये, ठीक है। अक्षांश आएगा ये वाला ऐसे, ठीक है ना। ये मैं दूसरे राज्य में टेक दिया है गलती से, तो मैं इसको उत्तराखंड के ऊपर ही बना देता हूँ जब बनाना ही है तो ये ऐसे और दूसरा वाला ऐसे। तो जो दो ग्रीन के बीच में डिफरेंस आएगा ये इसका अक्षांश है। तो 28 डिग्री 43 से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक है यहाँ ये वाला। और देशांतर की बात करें तो देशांतर में है ये, पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर, और यह है 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक, ठीक है ना। तो जो टोटल इसका देशांतर ये विस्तार हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा 3 डिग्री 28 मिनट, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम तक वो कितनी है। तो पूरब से पश्चिम तक मतलब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ पर तक वाली जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर, ठीक है। और राज्य की जो लंबाई है उत्तर से लेके दक्षिण तक यहाँ तक ये होने वाली है 320 किलोमीटर। तो कुछ इस तरीके का बन गया है ये, मतलब ये ऐसे तो नहीं बना, ये बताता हूँ मैं तुम्हें, जस्ट वेट। आयत जो बना है ना ये 320 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी लंबाई है पूरब से पश्चिम, यानी कि ऐसे मान के चल लो। और ये थोड़ा सा छोटा हो गया है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ऐसे ये बन गया। यहाँ पर देखोगे तो आयत सा ही बना हुआ दिख रहा है काफ़ी हद तक ये, ठीक है ना। तो ये आयत बन गया है 358 गुणा 320 किलोमीटर का। उसके बाद बात करते हैं राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जो कुल लंबाई है वो है 625 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई, कुल लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, अंतरराष्ट्रीय सीमा की, ठीक है। ये है कुल लंबाई की बात हम कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारे 625 किलोमीटर। अब ये कुल लंबाई जो है वो चाइना वाले पार्ट में और नेपाल वाले पार्ट में दोनों को मिला के है। तो कहाँ कहाँ पर कितनी है सेपरेटली इसको भी देख लेते हैं। टोटल तो है 625, जिसमें से 350 किलोमीटर वो चीन सीमा की है और 275 किलोमीटर है नेपाल सीमा की। यह है 275 किलोमीटर और यह है 350 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे इधर है नेपाल और इधर तिब्बत है, जिससे कि हम चाइना ही कह सकते हैं, क्योंकि अब तिब्बत ही चीन है, गंगाधर ही शक्तिमान है। उसी तरीके से अब है राज्य की देश में स्थिति की। अगर हम बात करें तो देश में राज्य है उत्तर पश्चिम में। अब तुम कहोगे उत्तर पश्चिम में कैसे आ गया है, तो हमारा इंडिया यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। तो इसको जो है हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इसको सेंटर से प्रॉपर तरीके से डिवाइड करे, इस तरीके से। तो ये तो उत्तर पूर्वी वाले हिस्से आ गए हैं और ये आ गया उत्तर पश्चिम में, और इसी में है अपना उत्तराखंड,
ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य की हिमालय में स्थिति। तो ये पश्चिम मध्य हिमालय में आता है। ठीक है, हिमालय पूरा ऐसे फैला हुआ है, तुम्हें पता ही है, यहाँ से लेके ऐसे होते हुए पूरा यहाँ तक इस तरीके से जाता है। तो हिमालय को भी बीच में से अगर हम डिवाइड करें ऐसे, तो ये लगभग लगभग पश्चिमी मध्य हिमालय के रेंज में आता है, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी हिमालय में आ जाएगा। और अगर हिमालय की श्रेणियों की बात करी जाए, जैसे बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय, तो उसमें लगभग मध्य हिमालय में आ जाता है। तो पश्चिम मध्य हिमालय में आ गया अपना उत्तराखंड। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य का जो आकार है वो तुम्हें पता ही है, आयताकार है, उसमें कोई डाउट नहीं, आयत के आकार का है। ठीक, ये हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद है राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में जो प्रतिशत है, देखो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, ये है क्षेत्रफल उत्तराखंड का। ठीक, और देश के हिसाब से 1.69% है, यानी कि पूरे भारत का अगर कहा जाए तो 1.69% है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं देश के सभी 36 राज्यों, उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो देखो देश में 36 कैसे हैं, क्योंकि 28 तो राज्य हैं और 8 है हमारी यूनियन टेरिटरी, टोटल मिला के 36 हो गए। तो जब हम टोटल की बात करते हैं तो उसमें उत्तराखंड का है 20वां स्थान, 20वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान। लेकिन जब हम सिर्फ इन 28 राज्यों की बात करते हैं, हम यूनियन टेरिटरी को नहीं लेते हैं, जब हम सिर्फ बात करेंगे इन 28 राज्यों की, तो उस केस में जो उत्तराखंड का स्थान है वो है 18वां। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज होने वाली है, तो ये अगला क्वेश्चन वही है, देश के 28 स्वशासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 18वां। उसके बाद अब तुम्हें पता ही है, टोटल जब हम 36 राज्य ले रहे हैं सब कुछ मिला के, तो उसमें 20वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का। तो यानी कि इससे जो बड़े राज्य हैं वो कितने होंगे, वो 19 राज्य होंगे जो उत्तराखंड से बड़े होंगे, 20वें पर उत्तराखंड हो गया। और बचे कितने अब, 16 राज्य जो क्या होंगे, उत्तराखंड से छोटे होंगे। ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, सब 36 को मिला लेते हैं तो उस केस में जो है 19 राज्य इससे बड़े होंगे, 16 राज्य इससे छोटे होंगे, और बीच में है यहाँ पर उत्तराखंड 20वां। तो इसमें यह भी चीज पूछी गई है, मतलब देश के सभी राज्यों में से जो 16 हैं, ये पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली, इन राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, तो उत्तराखंड से कम है। तो मैंने बताई दिया है 16 राज्य हैं जो उत्तराखंड से कम आएंगे। और जो ज़्यादा वाले राज्य हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, झारखंड, आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। उसके बाद आता है फिर अपना उत्तराखंड। अब अगर बात करें राज्य की, तो राज्य में जो राज्य का पूरा क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल का कितना हिस्सा जो है वो पहाड़ी है और कितना हिस्सा जो है वो मैदानी है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस पूरे राज्य का जो है वो 86.07% ये है पहाड़ी। ठीक है, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो यह 46,035 किलोमीटर स्क्वायर, इतना है पहाड़ी राज्य। और जो बाकी बच गया है 13.93%। ठीक है, यह है तुम्हारा मैदानी भाग, मैदानी लिखाई है मैंने ऊपर, तो यह है मैदानी भाग। ठीक हो गया, 13.93%। मैदानी जैसे ये वाला हिस्सा आता है, ये मैदानी पार्ट रहता है, इधर मैदानी पार्ट रहता है, तो ये सब मिला के 13.93% है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा मैदानी भाग का मैंने एरिया नहीं बताया, तो 7448 है। अगर तुम्हें टोटल एरिया पता है, जो कि मैंने पहले बता दिया 53,483, इसमें से अगर तुम घटा लोगे 46,035 को, तो लगभग लगभग इतना ही आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल एरिया है, ये पर्वतीय का एरिया है, तो बचा हुआ मैदानी इधर आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के भाग हैं। अब ये परसेंट में पूछ रहा है, तो कुमाऊं मंडल का कितना होता है, यहाँ तक है, देखो 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल के अंदर, ये वाले। ठीक,
ये वाला है कुमाऊं मंडल और जो बचा हुआ इधर का है गढ़वाल मंडल। तो देख के ही एक चीज़ तो क्लियर है कि गढ़वाल वाले का हिस्सा होगा ज़्यादा, कुमाऊं वाले का होगा कम। अब कितना परसेंट की बात है तो 60.67% इतना एरिया है गढ़वाल मंडल का, और जो बचा हुआ है 39.33% वो एरिया है कुमाऊं मंडल का। ठीक हो गया। और अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक और सबसे कम राज्य मतलब क्षेत्रफल वाले राज्यों की। तो यहाँ मैं तुम्हें कलर्ड फोटो दिखा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें नाम वगैरह लिखे हुए हैं तो एकदम जो बेसिक से वो कर रहे हैं तो उसमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल वाला है चंपावत। ठीक है, सेकंड लास्ट यानी कि चंपावत अगर नहीं होता तो कौन सा फिर राज्य था, फिर ये रुद्रप्रयाग था। चमोली से थोड़ा सा छोटा है उत्तरकाशी। ठीक है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये मैंने तुम्हें पूरा पहली वीडियो में ही बता रखा है डिटेल में, और कितना कितना क्षेत्रफल है करके। फिर भी यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। तो इनका जो क्षेत्रफल होने वाला है ना, तो चमोली का है 8030, उत्तरकाशी का है 8016, ये स्क्वायर किलोमीटर में है सारे के सारे। उसके बाद आता है पिथौरागढ़ का जिसका है 7090, ये देख के ही वैसे भी बड़े ही लग रहे हैं, देखने में ही बड़े लग रहे हैं। उसके बाद आता है पौड़ी जिसका है 5329। ठीक है, फिर नैनीताल आएगा ये वाला 4251। इनको सब याद करके कोई फायदा नहीं है। देखो सबसे बड़ा है अपना ये, दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी। हाँ कई बार रहता है ये ऑप्शन में नहीं हो, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि पिथौरागढ़ तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि अगर ये दो नहीं दिए होंगे नीचे ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर पिथौरागढ़ देगा, वो नहीं देगा तो फिर ये देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। तो उनके हिसाब से अगर एक थोड़ा दिमाग में आइडिया बना रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। वैसे इतना अंदर तक कोई नहीं पूछेगा, तीसरे चौथे नंबर तक। तो सबसे बड़ा है ये, दूसरे नंबर पर आता है ये, तीसरे नंबर पर आता है पिथौरागढ़। ठीक हो गया। उसके बाद अगर सबसे छोटे की बात करी जाए तो सबसे छोटा जो है वो होने वाला है चंपावत, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। और सेकंड लास्ट में आता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगर इनके एरिया की बात करी जाए तो चंपावत का एरिया है 1766 स्क्वायर किलोमीटर और रुद्रप्रयाग का है 1984 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये चीज़ें हैं। एरिया भी हमने देख लिया नक्शे में। नक्शे में देखने से थोड़ा सा चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है कि राज्य की प्राकृतिक सीमाएं। तो राज्य की प्राकृतिक सीमाएं क्या है, जो उत्तर है यहाँ पर तिब्बत हिमालय है इधर वाला। ठीक है, पूर्व प्राकृतिक सीमाओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम देशों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे सेपरेट है। तो यहाँ पर हिमालय हिमालय है, तिब्बत हिमालय कहते हैं उसको। और इधर है काली नदी। ठीक है, काली नदी यहाँ हो गया हिमालय, हिमालय हो गया, काली नदी हो गई। पश्चिम में यहाँ है टॉन्स नदी। ठीक है, और दक्षिण में जो है अगर बाउंड्री की बात करी जाए तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पूर्व, यहाँ पूरे एरिया में जो है मैदान है, तो तराई इसको कह सकते हैं, तराई क्षेत्र। एक मिनट, तो ये हुआ तराई क्षेत्र। ठीक हो गया। तो फिजिकल तरीके से ऐसे सेपरेट है, टॉन्स नदी, इधर काली नदी, इधर तराई क्षेत्र और इधर हिमालय। उसके बाद बात कर लेते हैं राजनीतिक सीमाओं की। तो अब हम इसमें देश वगैरह को काउंट करेंगे। तो देश की बात करें तो पूर्व में क्या है, नेपाल है। उत्तर में चीन हो गया, चीन तिब्बत कुछ भी कहो। ठीक है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और दक्षिण में क्या है, उत्तर प्रदेश। इस तरीके से अपनी राजनीतिक सीमाएं बनती हैं। बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तुम्हें पता है दो ही हैं जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय हैं, उत्तर में चीन, पूरब में नेपाल। बाकी ये दो जो हैं वो इंडिया के ही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं गढ़वाल का द्वार। तो गढ़वाल का द्वार इधर है पौड़ी के अंदर। ठीक है, और किसे कहते हैं, तो वह है कोट द्वार। ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे ही कुमाऊं का द्वार भी कहते हैं, तो यहाँ हल्द्वानी में है, यहाँ पर काठगोदाम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नैनीताल, तो इसे कहते हैं कुमाऊं का द्वार, प्रवेश द्वार। ठीक है, अब है प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। तो तुम्हें पता है दो ही राज्य हैं जो उत्तराखंड से सटे हुए हैं। पहला है यहाँ पर जो कि हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है इधर जो है उत्तर प्रदेश।
उसके बाद बात कर लेते हैं सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य। तो सर्वाधिक सीमा रेखा हमारी किस राज्य के साथ है, तो वो देख करके समझ में आ रहा है पूरा, यहाँ से लेकर के ये सब कुछ जो है, ये सारा, ये किसका है, ये यूपी का। तो सीमा, सर्वाधिक सीमा रेखा उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। तो राज्यों की बात कर रहा है, जिला, ठीक है ना, जिले वगैरह नहीं, राज्य। तो सर्वाधिक राज्यों को कौन सा स्पर्श कर रहा है, तो राज्य हमारे प्रदेश जो है वो 2 ही राज्यों को स्पर्श करता है, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश। तो एक ऐसा जिला है जो इन दोनों को टच कर रहा है और वो है देहरादून। ठीक है, देहरादून, ये जो है हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है और यूपी को भी टच करता है। सबसे ज्यादा राज्यों को टच करने वाला जिला देहरादून हो गया। उसके बाद है सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य। तो देखो उत्तर प्रदेश, 2 राज्यों को हमारा देश प्रदेश जो है वो टच कर रहा है। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, एक है हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा वाला उत्तर प्रदेश है, तो सबसे कम वाला हिमाचल प्रदेश ही होगा। ये नॉर्मल सी एक बात है। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों के नाम देखो अब। ये है तुम्हारा देहरादून, ठीक है। उसके अलावा हरिद्वार हो गया, इधर पौड़ी हो गया, इधर उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है ना। और कौन सा रह रहा है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये दिख रहा है ये चीज, तो इसमें नैनीताल भी आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 5 जिले। 5 जिले हैं उत्तराखंड के जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले। तो हिमाचल प्रदेश को 2 ही जिले स्पर्श करते हैं, इधर है देहरादून, अलग कलर से कर लेता हूँ, तो देहरादून और उत्तरकाशी, ये कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश को टच, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले। तो नेपाल है इधर, कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है, ये नेपाल को टच कर रहे हैं। इसी, ये अगर मैप दिमाग में रहेगा ना तो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई से भी किसी भी तरीके से पूछ ले आसानी से बन जाते हैं। पर अगर मैप दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि ये 3 रटे हुए थे, कौन सा भूल गया मैं। इसलिए ज्योग्राफी को हमेशा मैप के साथ ही पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिले। तो तिब्बत चीन को, यहाँ पर है तिब्बत चीन, तो तिब्बत चीन को कौन से जो जिले हैं वो स्पर्श, कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो 3 जिले करते हैं, देख ही सकते हैं हम, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक हो गया। उसके बाद बात करने वाले हैं राज्य के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले हैं। तो सबसे पूर्व में क्या है, ये है पिथौरागढ़, और सबसे पश्चिम में क्या है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो क्या, ठीक है ना। सबसे सबसे पूर्व में जो है वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बनाने में गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि इसके चक्कर में फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, इसीलिए। तो सबसे पश्चिम में हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखो, ये ठीक है, अभी काफ़ी बेटर है। तो सबसे पूर्व में है पिथौरागढ़, यहाँ पर देख सकते हो टच हो रहा है पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिम में क्या है, ये है देहरादून। अब ऐसे ही आता है सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में। तो यहाँ पर देख के समझ में आ ही रहा होगा, सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में, कहीं तो टच कर। तो ये है सबसे उत्तर में है उत्तरकाशी, ठीक है ना। उत्तरकाशी का नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक, पता ही है तुम्हें, एक तो उत्तर में है, उत्तर हो गया, और यहाँ पर एक विश्वनाथ का बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है ना, विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो दूसरा विश्वनाथ का तुम्हें पता ही है, असली जो मंदिर है वो है काशी में, काशी विश्वनाथ का, जिसका कि अभी कॉरिडोर वगैरह भी बन चुका है, विश्वनाथ कॉरिडोर। तो इसीलिए इसको उत्तर की काशी यानी कि उत्तर काशी कहते हैं। और सबसे उत्तरी जिला है उत्तराखंड का, सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर, ठीक हो गया। मैं एक बात देख लूँ चीज़ें सही चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। तो ठीक है, चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर चल रही हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात कर रहा है, तो तुम देख ही सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। तो सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, अंतर्राष्ट्रीय, पिथौरागढ़।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का वह जिला जिसे दो देश स्पर्श करते हैं। तो यहाँ से चाइना तिब्बत, मतलब चीन कह लेते हैं हम इसको, हम यहाँ से चीन और यहाँ से नेपाल, तो दो देश कर रहे हैं पिथौरागढ़ को। बाकी इसको भी एक ही कर रहा है, इसको भी एक ही कर रहा है, और यहाँ वालों को भी एक एक ही देश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पिथौरागढ़ को दो देश करते हैं, चाइना भी और नेपाल भी। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इससे सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन बना रहा है, तो देख करके क्लियरली समझ में आ जा रहा है, ये है वो प्रदेश, हमारा प्रदेश का जिला। तो ये है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर ये बना रहा है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के साथ में। और सबसे कम कौन सी बनाता है, तो सबसे कम भी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, सबसे कम भी यहीं पर है। सबसे कम यहाँ पर देख सकते हो, बीच का जो इतना एरिया है यहाँ से जुड़ा हुआ है नैनीताल, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गया नैनीताल। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। तो राज्य के सर्वाधिक जिलों को कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है, अब ये जिले के अंदर वाली ही बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो है पौड़ी है, और पौड़ी जो है ये सबसे ज़्यादा जिलों को टच कर रहा है। इसको भी कर रहा है, 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 इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है। तो कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पौड़ी जो है वो 7 जिलों को टच कर रहा है उत्तराखंड के, ठीक है, और गिन लेना बाकी इससे कम ही है। तो सबसे ज़्यादा वाला है पौड़ी। उसके बाद बात कर लेते हैं पर्वत श्रेणियों पर स्थित प्रमुख नगर, ठीक है। नहीं, दो चीज़ें आती हैं, एक पर्वत श्रेणी पर आएगा, एक पर्वत की घाटी पर आएगा। तो पहले हम पर्वत श्रेणी के ऊपर कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आते हैं, इसमें आ जाता है ठीक है, पर्वत श्रेणियों पर बसे प्रमुख नगरों में आता है, यहाँ पर है नैनीताल, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, नैनीताल हो गया, क्योंकि प्रमुख जगह है ना तो इनको लिखना भी जरूरी है। रानीखेत हो गया, उसके अलावा अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के अलावा है डीडी हाट, ठीक है, जोशीमठ, अभी तुमने न्यूज सुनी होगी जोशीमठ की, तो पहाड़ी पर ही बसा हुआ है, पहाड़ी दरक रही है वो। गोपेश्वर, गोपेश्वर, फिर है पौड़ी, ये भी इसी में है, इससे आगे को जोड़ दे रहा हूँ उसको यहाँ से, पौड़ी। फिर उसके बाद आता है मसूरी, और भी हैं, मेन ये हैं, ठीक। ये हैं पर्वत श्रेणियों पर बसे हुए नगर। अब बात करेंगे जो पर्वतों की घाटियां हैं उस पर कौन से बसे हुए हैं, क्योंकि पर्वत श्रेणी का मतलब क्या है कि देखो पहाड़ कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से उठ गया तो चलता ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो पर्वत, ये तो पठार हो गया फिर। तो पर्वत कुछ इस तरीके से होंगे जो इन एरियाज में बसे हुए हैं, यहाँ पर। तो ये मैंने लिख दिए हैं। अब जो बीच के एरियाज है, घाटियाँ इनमें बसे हुए हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक हो गया। तो अब है पर्वतों की घाटियों में बसे, पर्वत घाटी में, घाटियों में बसे, पर्वत की जो है वो घाटियों में बसे हुए, ठीक हो गया। पर्वत की घाटियों में बसे हुए हैं देहरादून, देहरादून, उसके अलावा है चंपावत, उसके अलावा है पिथौरागढ़। ये वो नगर हैं जो घाटियों में बसे हुए हैं, ठीक है, बागेश्वर आदि, और भी हैं, मेन ये हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, देहरादून। ये मोस्टली ये वाले जो एरिया हैं जहाँ पर बसे हुए हैं वो घाटी वाले एरिया हैं, पर्वतों की घाटियाँ। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज आएगी वो होगी इसकी भौगोलिक संरचना, कौन सा तराई है, कौन सा क्या क्षेत्र है, ठीक है, किसे मतलब द्वार क्या है, शिवालिक कहाँ है, सब कुछ ये सब अगली वीडियो में बात करते हैं।